अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो खैर आप आ ही गए हमारा लेक्चर लेने यार, हैं? किताब चेंज हुई ना, तो बच्चे परेशान, हैरान कि 2025 की जो बुक आई है, नई नई बुक मैथ की, सिलेबस चेंज हो चुका, कुछ बच्चे परेशान हैं। थोड़ा सा हम उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंटिंग ऑन द नंबर लाइन, वो भी देखते हैं। बच्चों किताब तो जो पहले 2-3 चैप्टर हैं वो तो आसान हैं। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां वो जो हैं वो 10th के चैप्टर डाले हुए उन्होंने। सेकेंड ईयर के भी 2 चैप्टर आए हुए हैं, 12वीं क्लास के 9 क्लास में आए हुए हैं। और 3 तकरीबन चैप्टर जो हैं वो 11th के हैं। प्रोबेबिलिटी वाला है, ठीक है, डाटा हैंडलिंग वाला है वो चैप्टर जो हैं, और वो जो है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं, वो वैल्यूज़ वाला, वो साइन थीटा कॉस थीटा, वो 10th में भी था और फर्स्ट ईयर में भी है। वो 2-3 चैप्टर हैं बल्कि उसके, तो वो आए हुए हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि किताब मुश्किल है, लेकिन आपको जो पढ़ाने वाला बंदा है ना, उसका जो मेथड है वो बड़ा लेवल है, ठीक है। बहुत ही आसान मैं आपको जो है ना मेथड में समझाने वाला हूँ। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप कहोगे सर जी क्या बात है, आज तक हमें तो ऐसे किसी ने भी नहीं समझाया इस तरीके से, इतने आसान तरीके से या इतने प्यार से, सुकून से। तो स्टार्ट करते हैं यार, बहुत टाइम हो गया मेरे ख्याल से, हमें स्टार्ट करना चाहिए। किताब अब मुश्किल नहीं रही, मैंने कहा है ना मुश्किल है, लेकिन मैंने दूसरी भी बात कर दी कि पढ़ाने वाला कौन है आपको, सर इकराम रही, तो मुश्किल नहीं है अब, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन बनाना मुश्किल है बच्चे। अच्छा देखें, यहाँ ये नंबर लाइन लफ्ज पढ़ा बच्चों ने, बच्चे कहते हो उनको जी 104 पर बुखार, 103 पर बुखार शुरू की नंबर लाइन होती है। लेकिन आज वो तमाम बुखार आपका उतर जाएगा जिंदगी भर। इस लफ्ज को देखकर आपको कभी भी बुखार नहीं आने वाला, ठीक है, इतना गारंटी दे सकता हूं मैं। जब भी कभी भी सवाल आ जाए आपका स्कूल में, ट्यूशन में, एकेडमी में, या कोई भी बंदा घर में कहे कि नंबर लाइन बनाओ, तो आपने एक चुप करके स्केल उठाना है और एक लाइन लगा लेनी है। अच्छे बच्चों की तरह स्केल से ही लाइन लगानी है आपने हमेशा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आप अच्छे बच्चे नहीं हैं क्या? मैं चले जी, आपके मुकाबले में अच्छा बच्चा नहीं हूँ मैं, आप मुझसे ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। मैंने ऐसे ही लगा दी, मेरे पास अभी स्केल अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो ये एक लाइन लग गई, ठीक है। इसके सेंटर में आपने लिख देना है 0, ठीक है। क्या लिखना है आपने? 0 लिखना है। 0 से अब ये जो है, बाकी मैंने नंबर लाइंस बनाई हुई हैं वो मैं आपको बता दूंगा। नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करना है वो बता दूंगा। नंबर लाइंस मैंने बनाई हुई हैं, ये मैं आपको सिखा रहा था क्योंकि पहला सवाल है, आपको पता होना चाहिए। एक लाइन लगाई, उसका जो सेंटर वाला पॉइंट है तकरीबन आपको पता चल ही जाता है कि यहाँ बीच में ये वाला हिस्सा बन रहा है, तो वो आपका 0 हो गया, जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। वो 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ओ नहीं होता, 0 होता है। अच्छा जी, और ये बताएं जी, ये आपकी राइट साइड है, मैं राइट हैंड से लिख रहा हूँ ना, तो ये राइट साइड है और ये आपकी लेफ्ट साइड है। ये भी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपने अपने सवाल करते वक्त ये चीज़ें नहीं लिखनी, ये नहीं लिखनी, ये समझाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ आ गया 1 प्लस का, 2 का प्लस, 3 का, 4 का और 5 का। अब बच्चों को कुछ को कन्फ्यूजन होती है, कुछ टीचर्स इस सवाल के लिए वो 3 तक बनाते हैं, इसके लिए भी 3 तक, फिर अगले के लिए 5 तक नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर्स देते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज कि यार इसमें 2 तक बनानी थी कि 3 तक बनानी थी। तो वो कन्फ्यूजन आज ख़त्म करते हैं। जब भी नंबर लाइन बनानी है तो आपने कहाँ तक बनानी है बच्चों? 5 तक, क्योंकि हमारे जितने भी सवाल हैं वो 5 तक कवर हो जाएंगे। नंबर लाइन पर 5 तक आपने नंबरिंग देनी है। तो इधर नेगेटिव आएगी, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर,
माइनस वाले -2, -3, -4 और -5। लो जी, यहाँ तक काम हो गया हमारा। तो यहाँ तक अगर आप अब बना कर आते हैं तो आपको एक नंबर मिल गया। अब बाकी एक नंबर है जी, देखिए ये तो आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों। एक लाइन लगानी है 0 से इधर, ठीक है, राइट साइड पे प्लस वाले। आप बेशक आप प्लस लगा भी दें, कोई मसला नहीं है, ना भी लगाएं तब भी कोई मसला नहीं है। अब आते हैं कि √2 ये कौन सा नंबर होता है। बच्चे कहेंगे ये तो नंबर ही नहीं है। तो ये नंबर तो है, ये 2 भी नंबर है, √2 भी नंबर है, 4 भी नंबर है, √5 भी नंबर है। सारे नंबर्स ही हैं, वो अंडर रूट में है, वो बगैर अंडर रूट के है। तो √2 यहाँ आपको कहाँ नज़र आ रहा है नंबर लाइन पर? तो बच्चे कहेंगे सर हमें तो नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर तो 2 लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, 3, √2 तो नहीं लिखा हुआ। तो उनके लिए ये करके देगा सवाल सॉल्व कैलकुलेटर, बहुत ही आसान तरीके के अंदर। वो इस तरीके से कि हम कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे √2। आपको नज़र आ रहा होगा, आई होप अब नज़र आ रहा है ना बच्चों। और ये दोबारा √2 आ गया। SD वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे, ये SD वाला है। SD वाले पर क्लिक किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, अब अपने कैलकुलेटर पे देखिएगा, अब आपको नज़र आ रही होगी आई होप। तो ये आ रही है जी 1.4142। तो यहाँ हम लिखते हैं। पहले सवाल के ऊपर मैं हमेशा ज़्यादा ज़ोर देता हूँ। ज़ोर देने से मुराद ज़्यादा डीपली समझाया, ताकि जो पहला सवाल है ना, अगर वो समझ में आ जाएगा बच्चे को तो बाकी इतना मुश्किल नहीं होंगे। तो घबराया ना करें कि यार 8 मिनट होने वाले हैं, 10 मिनट होने वाले हैं, अभी तक हमारा एक पार्ट भी नहीं हुआ, ठीक है। तो √2 बराबर आ रहा है जी 1.4142। अब दूसरी बात एक और यहाँ पर गौर तलब है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो ये कि ये जो √2 है इसके साथ प्लस है कि माइनस है। अब आप कहेंगे कुछ भी नहीं है, कुछ बच्चे कहेंगे प्लस है, कुछ बच्चे कहेंगे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। तो आपको पता चल गया कि ये नंबर 0 से है तो इधर को, ये तो पता चल गया ना आपको। अगर माइनस होता तो आपको पता चल जाता कि ये 0 से किधर को है, इधर को है, कहीं ना कहीं होगा। ये प्लस का है तो मतलब 0 से किधर को है, राइट साइड को है, प्लस वाली साइड पर है। अब इसको देखना है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1.4142, तो यहाँ आ रहा है जी आपके पास 1 के बाद कौन सा नंबर होता है? 2, मतलब ये 1 और 2 के दरमियान में कहीं होगा। √2 कहाँ होगा? पॉइंट से पहले क्या आ रहा है? 1 के बाद वैसे 2 होता है, मतलब ये 1 और 2 के दरमियान में नंबर है √2। तो आपने क्या करना है, हर सवाल के अंदर मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ छोटी छोटी 3 लाइनें लगानी है। कितनी? हर सवाल के अंदर जब भी आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो 3 छोटी लाइनें लगानी है। अब पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से छोटा नंबर है तो पहली लाइन को आपने बड़ा कर देना है। सॉरी, ये 1 और 2 के दरमियान में आ रहा था, ओ हो मिस्टेक हो रही थी। 1 और 2 के दरमियान में आपने 3 लाइनें लगानी है। सॉरी बच्चों, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। पहली लाइन को आपने बड़ा कर देना है और यहाँ पर लिख देना है √2। तो ये आपका सॉल्व हो गया। वो 0 और 1 के दरमियान में कर रहा था बाय मिस्टेक। ओके, तो अब तीसरा करते हैं बच्चों। अगर आपको पहला नहीं आया समझ तो √3 वाला करते हैं, तो अब समझ में आ जाएगा, तकरीबन आपको कंप्लीट हो जाएगा कंसेप्ट। तो यहाँ पर आते हैं, √3 लिखते हैं हम, √3। तो ये आ रहा है जी 1.73। अब यहाँ क्या है? 1 है ना। 1 के बाद कौन सा नंबर होता है? 2, मतलब ये 1 और 2 के दरमियान में होगा। पॉइंट है ना 1.73, 1 और 2 के दरमियान में आपने 3 लाइनें लगानी है, 1 2 3। अब देखें पॉइंट के बाद क्या है? 7 है। मैंने क्या कहा था? 4 या 5, इससे छोटा होगा तो पहली लाइन, 4 या 5 से बड़ा होगा तो फिर तीसरी लाइन को आपने बड़ा कर देना है, ठीक है। और यहाँ लिख देना है √3। ये आपका सॉल्व हो गया। बस इतना सा काम है आपका। अब करते हैं हम इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट की भी हमने नंबर लाइन जो है
वो बना रखी है, जस्ट आपने रिप्रेजेंट करना है। तो ये 4 होल 1/3 अगर आप कैलकुलेटर पे लिखें तो आपका जवाब गलत आएगा। देखें अब मैं बताता हूँ, ये 4 यूं करते हैं हम, 4 होल, आपने इसको ऐसे लिखना है 4 प्लस होल 1/3। तो ये 13/3 आ रहा है, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 4.33। इसका जवाब क्या आएगा बच्चों? 4.33। अब आपके कैलकुलेटर पे बताए जवाब क्या आएगा। अब मैं ये बता रहा हूँ आपको, आपके कैलकुलेटर पे आएगा 4/3 विच इज इक्वल टू 1.33 आई थिंक। मैं आपको बताता हूँ, हाँ जी 1.33 आपके कैलकुलेटर पे जवाब आएगा। अब मेरे कैलकुलेटर पे ये आ रहा है, आपके कैलकुलेटर पे ये आएगा। उसकी वजह, अब आपने कैलकुलेटर पे लिखना कैसे है इसको ये बता दूं मैं आपको। जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, अगर इसमें ऐसा कोई सवाल आ जाए, आगे भी है, इससे अगला पार्ट भी है और छठा पार्ट भी है, तो यहाँ पर कैलकुलेटर पे आपने यहाँ पर प्लस लिखना है, 4 प्लस 1/3 ऐसे। देखें ये 4 आपको नज़र आ रहा है, फिर प्लस, फिर ये डिवाइड वाला साइन आ गया, 4 प्लस हो गया, ऊपर 1 और यहाँ से नीचे आकर 3 लिखेंगे तो ये 13/3 आ रहा है। पॉइंट वाले पर 4.33 जो कि राइट आंसर है, ये वाला रॉन्ग आएगा। ओके, अब कैलकुलेटर आपका क्या करता है, अगर यहाँ प्लस ना लगाए तो वो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर याद रखनी है। तो 4.33 आ रहा है तो क्या मतलब है, और है भी पॉजिटिव नंबर, तो 4 से अगला नंबर क्या होता है 5, मतलब 4 और 5 के दरमियान में 3 लाइनें, 1 2 3। अब पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 3 जो कि 5 से छोटा है, तो पहली लाइन को आपने थोड़ा सा बड़ा कर देना है और यहाँ पर लिख देना है 4 होल 1/3। बस इतना सा काम है। अब हम करते हैं जी इसका छठा नहीं है, चौथा है, सॉरी। अच्छा जी, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा ये बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। सारे बच्चे बताएं कि यार समझ में आया है हमें, या नहीं आया तब भी मैं दोबारा लेक्चर बना के अपलोड कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। हमारे बच्चों को समझ में आना चाहिए। अब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन ये इनसे एक लाइक नहीं होता, एक लाइक नहीं होता इनसे। पता है क्यों? इनके उंगली में दर्द होना शुरू हो जाता है जब इन्हें कहे ना बेटे सब्सक्राइब करो चैनल को, कहते नहीं सर नहीं नहीं। हाँ आप हैं बहुत अच्छे, आपका मेथड बहुत अच्छा है, सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप, क्यों जी? वो लाल बटन से ना हमें थोड़ी सी खानदानी दुश्मनी है ऐसे। चलो शाबाश, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि मेथड कैसा था, समझ में आया, और नेक्स्ट लेक्चर। और हाँ, फिज़िक्स अगर आप चाहते हैं कि फ़िज़िक्स के लेक्चर आपको दिए जाएं तो कमेंट बॉक्स में आपने बच्चों ने लाजमी आपने कमेंट करने हैं कि आपको फ़िज़िक्स के लेक्चर भी समझने हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपको जो है ना लेक्चर दे दूंगा ताकि उसकी भी तैयारी हो। जो भी सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है, हत्ता कि उर्दू भी कुछ बच्चों को इस्लामियात नोट्स नहीं होते, पता नहीं होता कि तैयारी कैसे करें, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर फ़लाँ सब्जेक्ट की भी हमें तैयारी करवाएं। तो बच्चों इसके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले ये आपको नेगेटिव नज़र आ रहा है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये 0 से इस साइड पर है, कहीं ना कहीं है, ये पता नहीं है कहाँ है, लेकिन ये पता चल गया कि 0 से है इस साइड पे, ये नेगेटिव बता रहा है। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर उठाना है, आपने लिखना है -2 फिर प्लस, यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है, प्लस डिवाइड वाले साइन पर 1 और नीचे आपने लिख देना है 7 इज इक्वल टू, करते हैं पॉइंट करते हैं तो इसका जवाब आ रहा है जी -1.87। अब मुझे बताओ -1 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो सारे बच्चे जवाब देंगे -2। जाहिर सी बात है ये -1 है तो इससे अगला कौन सा है -2, मतलब ये वाला जो नंबर है ये -1 और -2 के दरमियान में है। 3 लाइनें लगानी है, 1 2 3, पॉइंट के बाद 8 है, 5 से बड़ा है, तो तीसरी लाइन यहाँ से गिननी है आपने, 1 2 3, इसको आपने थोड़ा सा बड़ा कर देना है और यहाँ लिख देना है -2 होल 1/7।
जो कि आपको पूरे 2 नंबर देगा। एक नंबर लाइन बनाने का है, दूसरा उस नंबर को रिप्रेजेंट करने का, और रिप्रेजेंट करने का आसान तरीका सबसे यही आसान है, नंबर भी पूरे 2 मिलेंगे। ठीक है। पांचवा बहुत आसान है, जस्ट आपने डिवाइड वाले साइन पे आना है, 5/8 लिखना है, इज इक्वल टू करना है, पॉइंट करना है, तो ये आता है जी 0.625। और देखें ये है भी प्लस का, माइनस का नहीं है। तो 0 के बाद अगला नंबर कौन सा होता है? 1 होता है। मतलब ये वाला नंबर 0 और 1 के दरमियान में, 0 और 1 के दरमियान में 3 लाइनें, 1 2 3। ये देखें पॉइंट के बाद क्या है? 6, मतलब 5 से बड़ा है। तो तीसरी लाइन को आपने बड़ा कर देना और यहाँ लिख देना है 5/8, जो कि आपको पूरे अगेन 2 नंबर मिलेंगे। टेस्ट के अंदर भी, एनुअल पेपर के अंदर भी बच्चों परेशान नहीं होना। लास्ट है, लास्ट करने से पहले कुछ अहम बातें आपसे डिस्कस कर ली जाए। रील्स देखनी है आपने सबसे पहले, रील्स, शॉर्ट्स, फेसबुक, और वो क्या होती है एक अपना स्नैपचैट वगैरह बहुत इस्तेमाल करनी है। ठीक है। और रात को तकरीबन 3 बजे तक पढ़ना बिल्कुल नहीं है। आ रही समझ? बेटा पढ़ लो, वो इंसान बन जाओ। अब ये अगर कोई लड़की वीडियो देख रही है कोई, तो वो क्या करेगी? वो रील्स को कहेगी भाई बस छुट्टी, अब नहीं देखनी, शॉर्ट्स नहीं देखने, फेसबुक नहीं, इंस्टा नहीं। लड़के कहेंगे ना सर, सर ने कहा था रील्स देखना। ये उल्टे दिमाग के होते हैं। ये क्या कहेंगे? सर इकराम का कहना मानना है। ओ भाई सर इकराम तो बाकी चीज़ें भी कहते हैं, वो तो ना मानते आप हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। ठीक है। बल्कि रात के 3-3 बजे तक उठ के देखें, 1 घंटा सोएं, फ्रेश हो जाएं, फिर उठाएं। हाँ वो एक होती है सीरीज़, पता नहीं क्या नाम था, मुझे नाम भी नहीं आ रहा, नेटफ्लिक्स होता है, क्या होता है वो देखें, वहाँ से आप फिल्में देखें और इन्जॉय करें। पाकिस्तान जहाँ जाता है जाए, आपको उससे क्या, आपका वालिद आपको खिला रहा है, बेशक मजदूरी कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, आपके पास पैसे आ रहे हैं ना, ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजर रही है यार, और क्या चाहिए है। अब्बा बेशक वो अपना क्या होता है भट्ठा है, उसके ऊपर ईंटें लगा रहा है या तनूर के ऊपर रोटी लगा रहा है, उससे आप लोगों को तो फ़र्क नहीं पड़ता ना। आप तो हो शाहजादे, सरदार, जनाब, मखदूम सारे हैं। बेटे पढ़ लो। लास्ट वाला है, ये थोड़ी सी बातें इसलिए करता हूँ ताकि आप मोटिवेटेड रहें, डिसिप्लिन रहें, और हमारा मुल्क भी आपके साथ साथ तरक्की करे। अब बेटे आप तरक्की करोगे तो मुल्क तरक्की करेगा ना। आपको बाकी चीज़ों पढ़ाई से फुर्सत मिल जाती है आप लोगों को। ठीक है। भाई ये नहीं करनी, बाकी काम करा लो। लास्ट वाला है, या आपने खुद करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये आपसे हुआ है या नहीं। हिंट दे देता हूँ, कैलकुलेटर पे लिखना है 2+3/4। ठीक है। तो इसका जवाब आपका जो है वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं बता देता हूँ आपको, इसका जवाब आता है जी, 1 सेकंड बच्चों, सिर्फ 1 सेकंड, मैं आपको जवाब बता देता हूँ। इसका जवाब आता है जी 2.75। 2.75। ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये पॉजिटिव नंबर है, 0 से इधर ही होगा, 2 है, पॉइंट से पहले 2 है, 2 के बाद 3 होता है, 2 और 3 के दरमियान में होगा। ठीक है। तो ये आपने कमेंट बॉक्स में सारे बच्चों ने कमेंट करके बताना है। और एक और अहम बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जब भी लेक्चर लिया करें, ख़ास तौर पर मैथ और फिज़िक्स या केमिस्ट्री, उर्दू इंग्लिश इतना नहीं है, लेकिन इनका मैथ का तो ख़ास तौर पर, जब भी तो एक रजिस्टर और एक पेन साथ रखा करें। जो चीज़ें मैं आपको कराता हूँ वो साथ के साथ, जैसे मैंने 6 सवाल कराए हैं 20 मिनट में, तो आपने 3 सवाल कम अज़ कम उसी वक्त कर लेने हैं। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो आपको लगता है कि यार ये फेल हो जाएंगे, इन्हें भी पास हो जाना चाहिए, या कोई ब्रदर है आपका, भाई है, बहन है,
कज़न है उसको लिंक शेयर करें व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर। वैसे तो बड़ी चलाते हो हैं डकी भाई के, आप जो है ना वो देख लो, उनके क्या होते हैं यार, व्लॉग्स देख लो आप, वो मज़े के होते हैं। ठीक है, यहाँ आपको मज़ा नहीं आता। वो मैं इतना एंटरटेन करके बच्चे को पढ़ाता हूँ ताकि हमारा काम भी हो जाए, वो पढ़ भी ले, बोर भी ना हो। और एक एक सवाल इस वजह से समझाता हूँ, जैसे हमने क्वेश्चन 2 ही किया इसमें, ताकि आप बोर ना हो। अगर 2 घंटे की वीडियो आ जाए ना, लेक्चर आ जाए 2 घंटे का, तो आप पहले 5 5 मिनट में ही आप कहोगे सर जी बस है हमारी, मेरे नींद आ रही है हमें। चलें बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा, और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर कहिएगा। और मैं तो ठीक हूँ, हाल चाल भी नहीं पूछते। चलें बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।